अरे पापा ये हो क्या रहा है भाई? जिसे आप लोग देशद्रोही बोल रहे थे, जिसकी स्पीच देश तोड़ने वाली थी, वो तो देशभक्त निकला। उसकी स्पीच जो है वो तो देश को जोड़ने वाली है? अरे किसकी बात कर रहा भाई? कम से कम नू तो बताओ किसकी बात चल रही है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इतनी बड़ी खुफियापंती पूरी बोल दी, केबीसी खेलने लग जावा तो यार मेरे साथ। अरे वही अपने गोरखपुर के कफील खान, डॉक्टर कफील खान, कल रिहा हो गए हैं वो भाई, जिन्हें योगी सरकार और योगी जी मतलब केस पे केस डाल रहे थे, जिनके ऊपर उन्हें बार बार जेल में डलवा रहे थे भाई। एक बार उनको कोर्ट ने जमानत दी थी इससे पहले कि वो बाहर आते, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। मतलब ऐसा क्या कर दिया डॉक्टर साहब ने जो आप उनके ऊपर एनएसए लगा रहे हो, केस पे केस डाले जा रहे हो भाई? तो 3-4 साल से तो उन्हीं की चर्चा चल रही है। क्या क्या पाप कर दिया डॉक्टर ने? अरे यार ये तो वही डॉक्टर तो ना है जिसपे केस था मेडिकल वो नेग्लिजेंस का है? ये वही तो था ऑक्सीजन सिलेंडर का झोल झाल था जो। एक सेकंड, उन्होंने कोई झोल नहीं किया था, उन्होंने आवाज उठाई थी। उसी वजह से योगी सरकार फिर बदनाम हुई और उनको ये बात चुभी, और ये उसका रिएक्शन है। अरे यार फिर कोई और डॉक्टर होगा, मेरी नजर में तो कोई और आ रहा था। जरा फोटो फाटो दिखाइयो डॉक्टर कपिल खान की। फोटो? अरे कल रिहाई वाली फोटो दिखाता ना मैं, ये देखो। अरे यार ये क्या हो जाता है ये इस टाइप के लोगों के, ये जो देशद्रोही टाइप के लोग होते हैं, जब एक बार जेल चले जाते हैं तो दाढ़ी क्यों बढ़ा लेते हैं यार? ये बाहर आते वो उमर अब्दुल्ला ने भी दाढ़ी बढ़ा ली थी, है? क्या दिखाना चाहते हैं पब्लिक को? ये दाढ़ी बढ़ा लेने से क्या हो जाता है भाई? बात बताओ, अगर सरकार ने कही है कि देशद्रोही है तो कुछ तो उन्होंने काम देशद्रोही वाला करा ही होगा, पक्की बात है। 100 में तो 100 ले ले। अरे फिर से वही वाली बात कर रहे हो? इतनी देर से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तो कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। अब तो कोर्ट खुद कह रहा है इस बात को, ये देशद्रोह का कोई मामला था ही नहीं। अरे तो अदालत को थोड़ी ना सब कुछ पता होता है? अदालत में सारी बात थोड़ी ना पता चलती है भाई। अलीगढ़ में उसने बाकायदा पूरी स्पीच दी है। अब सबूत उसके खो गए होंगे, मिट गए होंगे, वीडियो गायब हो गई होगी, ऑडियो गायब हो गई होगी। अब तो भैया जो बचा होगा उसके हिसाब से अदालत ने जो कहनी थी उन्होंने कह दी। अरे अब तो छोड़ दो इन बातों को। मतलब जब भी गिरफ्तारियों की बात आती है, अब जाके सरकार की तरफ खड़े हो जाते हो। अरे जनता सरकार में सब सरकार को कैसे चुन सकते हो? जनता को चुनो ना, जनता की तरफ खड़े होकर तो देखो एक बार। पता ही नहीं क्या शौक होता है सरकार की तरफ खड़े होने का। क्यों? उनके पास पावर है। हर इंसान को पावर वाले आदमी के साथ खड़े होने का शौक है। जनता क्या जनता? अरे ऐसी जनता का क्या लेना देना है जो सारे दिन देशद्रोहियों वाली बात करती है, देश को तोड़ने और मरोड़ने वाला काम करती है। देश तोड़ने की बात कर रहे हैं? अरे जितने भी लोग हैं जो कि डॉक्टर कफील खान को पहले से जानते हैं, या जो उस वक्त एएमयू में खड़े थे उनकी स्पीच सुन रहे थे, या जितने भी लोगों ने वो स्पीच सुनी है, यहाँ तक कि आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनकी तरफ खड़ा है, उनकी रिहाई की मांग कर रहा है, वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी स्पीच कुछ नहीं दी है, देश को जोड़ने की बात कही है। आईएमए जो है देश के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है। तो क्या अब देश के सारे डॉक्टर देशद्रोही हो गए? अपना एक काम करो, सब चीजें छोड़ दो, ये सब मोह माया है, जाके सरकार को ज्वाइन कर लो। दिल्ली में बैठो मस्त सरकारी बंगले में। के बोला? हाँ देखो, घर में हमारी बन तो रही नहीं है, इससे अच्छा आप सरकार में चले जाओ, ठीक है ना? घर में रहोगे ना बातचीत होगी, सिर्फ ऑनलाइन बात करेंगे। आप अपने ट्विटर पे सवाल पूछना, वहां पे मैं आपका जवाब दूंगा, नहीं तो आप फेसबुक पे डालो, मैं नीचे कमेंट करूंगा। ज्यादा से ज्यादा हद मार के जूम कॉल पे हम लोग डिबेट कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है यहाँ पे बैठ के डिबेट करने का। आप सरकार ज्वाइन कर लो, जाओ। के नहीं चल पा रहा आमने सामने है? मतलब तुमने कह दिया और तुम्हारे समर्थकों ने कह दिया? अरे थारे समर्थक भी तो ऐसे ही हैं, देशद्रोही दूसरे सारे के सारे हैं। वो जेएनयू वाले, थारे जामिया वाले हैं, और वो थारे खान मार्केट वाले, सारे 2 पैसे के इंटेलेक्चुअल बकवास कर रहे हैं सारी। उन पर खुद पे तो देशद्रोह के सारे आरोप चल रहे हैं जेएनयू फेन्यू वालों पे, है ना? तो वो तो साथ देंगे ही, थारा सारे देशद्रोहियों का साथ देंगे वे। पढ़ते लिखते तो हो नहीं आजकल आप, है ना? जो भी वहां से सप्लाई मटेरियल आता है ऊपर से व्हाट्सएप वाला, उसको पढ़ के आप उसको सच मानते हो, उसको डिफेंड करने में लग जाते हो। अरे इस बार बात बिल्कुल उलट गई है। जो बात आप कह रहे हो कि कफील खान जो है वो देशद्रोह, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने खुद बड़े बड़े शब्दों में, साफ साफ शब्दों में कहा है कि उनकी स्पीच जो थी, देशद्रोह तो छोड़िए, देश को जोड़ने की बात कर रहे थे अपनी स्पीच में वो। तो अगर आप अब देश को जोड़ने वाली बातों को देशद्रोह कह रहे हैं तो फिर भगवान मालिक है। कर्नाटका का आपका ही एक मंत्री है जो कह रहा है बीएसएनएल के सारे कर्मचारी देशद्रोही हैं। पहले तो अब देशद्रोह का जो काम था आपका, ये बांटने का तमका जो बांटते थे आप, ये खुदरा में चल रहा था कि एक को दे दिया, तुझको दे दिया, तुझको दे दिया। अब तो थोक में ही जाया जा रहा है, मतलब बीएसएनएल के सारे कर्मचारी ही देशद्रोही हैं। थोक का काम शुरू हो गया देशद्रोह का। थोड़े दिनों में तो आप मुझे भी देशद्रोही कह दोगे, है ना? तो इससे बेटर यही है कि आप ट्विटर पे आना, कल से ट्विटर पे बात होगी अब, सिंपल। ना 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 ना, मैं घर तक कहीं नहीं जाऊंगा।
भाई पता चली मैंने जाकर सरकार ज्वाइन कर ली और ट्विटर पे मैं आ गया, तू तो कतई हाथ से निकल जाएगा अगर मैं घर तक चला गया तो। तेरे को तो कोई देखने वाला ही नहीं होएगा। मैं होता हूँ कम से कम तेरे अंजर पंजर टाइट तो रखूँ, तेरे सारे स्क्रू टाइट रखूँ मैं, नहीं तो लूज पड़ गया तू तो भैया फुर रोल लेगा, हाथ तक कतई बाहर कतई देशद्रोही बन जाएगा डांडी पड़ा के। अच्छा एक बात बताओ, समझ में तो आपके सब कुछ आता होगा ना, मतलब भक्तों तो क्या हुआ, दिमाग तो है। मतलब भाई मैंने ये सुना है आप पढ़े लिखे हो, उन जमानों में आपने एमफिल पीएचडी कर ली थी, तो समझ तो आपके सब कुछ आता होगा। अरे पीएचडी पूरी करी कहाँ, अरे यार आधे में ही छोड़ दी और कूद पड़े दंगल में, जाकर शाखा ज्वाइन कर ली, जो अपने हरियाणा वाली गुड़गांव वाली, इस शाखा में चले गए। मगर यार पूरी तो कर लेता मैं यार, वैसे पता नहीं क्यों कहाँ गलत दिमाग, मतलब कहाँ दिमाग लग गया मेरा। तो आप ईमानदारी से मुझे ये बात बताओ कि जब भी सरकार, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह कुछ भी बोलते हैं, आप लोग उसको डिफेंड करना अपनी जिम्मेदारी क्यों समझ लेते हो, आप उसका जिम्मा क्यों उठा लेते हो? तो सच सच ये बताओ कि आपकी नज़र में जितने भी ये CAA, NRC या डॉक्टर कफील खान के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे, क्या वो सच में देशद्रोही हैं? दिल से बताना और ईमानदारी से बताना। नहीं सब नहीं, मतलब वो कुछ कुछ गुजारते हैं, कुछ कुछ, पर यही तो वो कुछ कुछ हैं जिनको सरकार उठाकर इन पे इल्ज़ाम लगा देती है, इन्हें जेल में डलवा देती है, फिर कोर्ट इनको कहता है कि नहीं भाई साहब ये तो देश जोड़ने वाले लोग हैं, सब कुछ तो उल्टा हो रहा है। हाँ यार बात तो तेरी सही है। अरे मैं योगी जी यूँ कह रहा हूँ कि आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि भैया हम तो अपना राजनीतिक बदला ले रहे हैं तुमसे, है ना, बार बार इनने से लगाना क्या फायदा है। अरे शेर है, शेर की तरह बोल बाल के निपटाओ, कम से कम डर बना रहना चाहिए कि भैया ये काम दोबारा भी कर देंगे, ज़्यादा हाँ खिलाफ बोलोगे या ज़्यादा आवाज़ उठाओगे तो आवाज़ दबानी आती है हमें। अरे वो डॉक्टर ना है, डॉक्टर कफील खान, अरे इसने कल PTI को स्टेटमेंट दिया है कि वाल्मीकि की रामायण में लिखा है कि एक राजा को राजधर्म निभाना चाहिए, पर यहाँ का राजा जो है वो तो भैया बाल हट में लगा हुआ है। योगी जी बाल हट कर रहे हैं, ये नब्ज पकड़ रहा हमारी। और देखो जी अदालत के आदेश के बाद भी से कई घंटों तक वो जेल नामा तुरा कि वहाँ से रिहा नहीं किया गया, फिर परिवार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का केस डालना पड़ा है अब वहाँ के खिलाफ, समझ रहे हो भाई। देखो योगी जी बात ये है कि तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो भैया सवाल भी उठेंगे, आलोचना भी होगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें। अब कोई सवाल उठाएगा और आलोचना करेगा तो सब पे से लगा के थोड़ी ना बैठोगे, कितनों पे लगा लोगे, 130 करोड़ पे लगा दोगे क्या? धीरे धीरे कुछ और सिस्टम ढूंढो, ये NSA गेम पुराना हो गया है ना, जिस तरफ कंचे खेलने छोड़ दिए ना बालकों ने, ये छोड़ दो, नया गेम पकड़ो कोई बढ़िया, कुछ नया पास करवाओ, है ना। कोर्ट भी अब साथ नहीं दे रहा है रोज रोज देशद्रोही बोलने में। और एक ना इसने मेरे ना दिल की बात कुरेद दी है बहुत बुरी, सही कह रहा था यार, PhD कर लेता, मेरे साथ के सारे दोस्त पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, मैं भी अगर यूनिवर्सिटी जाता थोड़ा दिमाग खुलता मेरा, है ना, थोड़ी अच्छी बातें सीखता। यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ गया, आधी अधूरी बात, झूठ खसोट में फंस गया यार मैं तो, तब से बस यही झंडा लिए बैठा हूँ मैं आ गए वक्तों वाला। मगर एक बात है मेरी, अगर मैंने तो झंडा पकड़ा है तो उसे आगे तक लेकर जाऊँगा। हाँ तो आप लोग भी एक झंडा आगे लेकर चलो, और हाँ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, है ना। अब एक झंडा पकड़ो, हमें जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर चाहिए, है ना, हमें भी सिल्वर बटन चाहिए, तो फिर सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, है ना, वीडियो ने लाइक करो, उसने शेयर करो, और फेसबुक पर जाकर भी हमारे पेज ने फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमने फॉलो कर लो, ठीक है जी, कर लिया, बहुत बढ़िया, तुम यार एक नंबर लोग हो यार, लवली पीपल। चलो जी, जय हिंद।